All right, so I've just started the recording. Yes, so let's begin with the training session. So सबसे पहले फ्रेंड्स हम जाएंगे यहाँ पे अपने सेटिंग टैब में. कहाँ जाएंगे फ्रेंड्स? हम जाएंगे सेटिंग टैब में. फ्रेंड्स जो भी अपना सेशन जो रहने वाला है ना, मैं ट्राई करूंगा कि इसको हम जो भी फीचर्स जो है, जो भी पॉइंट है, मैं इसको 2 पॉइंट में आपको सिखाऊं. जो भी मैं आपको फीचर्स बताऊंगा उसको 2 पार्ट में बताओ. पार्ट नंबर 1 कि जो भी फीचर है वो क्यों है, एंड पार्ट नंबर 2 कि उसको कैसे यूज करना है. ऑलराइट. सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेटिंग का जो अपना पूरा सेक्शन है ना, इसमें 2 पार्ट है. एक है अपना ईमेल का कॉन्फ़िगरेशन और सेकंड जो है वो अपना गूगल ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन. ईमेल कॉन्फ़िगरेशन यानी क्या फ्रेंड्स, कि हमने अभी लेटेस्ट जो अपना 3 दिन पहले गुड़ी पड़वा के दिन जो अपना लेटेस्ट वर्जन जो हमने लॉन्च किया है 10x टास्क वर्जन 6.0, उसमें हमने आपको क्या फैसिलिटी दी है, क्या फीचर दिया है कि यहाँ से 10x टास्क से ही आप आपके क्लाइंट्स को ईमेल भेज सकते हो, राइट. बट एट द सेम टाइम हमने आपको साथ में सेटिंग क्या दी है कि जो भी आपके क्लाइंट्स को ईमेल जाएगा ना, वो हमारे यानी कि मोहित के ईमेल आईडी से नहीं जाएगा, हमारे 10x टास्क के ईमेल आईडी से नहीं जाएगा, वो जाएगा आपके ही ईमेल आईडी से. ठीक है. सो अब आपका ईमेल आईडी से अगर भेजना है तो आपके ईमेल आईडी का कॉन्फ़िगरेशन तो फ्रेंड्स कहीं पे करना पड़ेगा ना. सो ये जो सेटिंग का पेज है ना, इसमें ये जो ईमेल कॉन्फ़िगरेशन का जो फर्स्ट पार्ट है ना, यहाँ पे आपको आपके ईमेल का कॉन्फ़िगरेशन करना है. अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लीजिए अगर आप जीमेल का आईडी यूज कर रहे हो और आपको जीमेल के आईडी से अगर आपको क्लाइंट को मेल भेजना है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपने आप सेटिंग देख रहे हो फ्रेंड्स, इसी को आप कॉपी एंड पेस्ट कर लो, या अगर आपको फोटो वगैरह निकालना है आप फोटो निकाल लीजिए. क्या लिखा है यहाँ पे, होस्ट जो है ये आपको एज इट इज रखना है, smtp.gmail.com. आपके रेफरेंस के लिए फ्रेंड्स मैं इसको चैट में भी डाल रहा हूं. यहाँ पे आपको होस्ट में लिखना है smtp.gmail.com. उसके बाद पोर्ट नंबर जो है यहाँ पे आपको लिखना है 465. उसके बाद ये जो इंक्रिप्शन वर्ड है यहाँ पे आपको लिखना है SSL. फ्रेंड्स ये तीनों जो है ये सबके लिए सेम रहेगा. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन. ये जो तीनों सेटिंग है ये सबके लिए सेम रहेगा जिसको भी अपना जीमेल का यहाँ पे सेटिंग करना है, यानी कि आपके जीमेल अकाउंट से आपके क्लाइंट को मेल जाना चाहिए. ऑलराइट. उसके बाद ये जो अपना यूजर नेम है और पासवर्ड जो है, फ्रॉम नेम और फ्रॉम ईमेल, यहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड की एंट्री करनी है. ओके. जैसे मान लीजिए कि मुझे अगर मेरे डेमो अकाउंट में मैंने 10xtask@gmail.com का अगर मैंने इसको रजिस्टर्ड किया हुआ है, सो इसका मतलब मेरे अकाउंट से, हमारा जो 10x का अकाउंट है, इससे अगर कोई भी क्लाइंट को, यानी कि मान लीजिए आपको अगर मेल आ रहा है तो आपको कौन से ईमेल आईडी से मेल आएगा, ये ईमेल आईडी से मेल आएगा, दैट इज 10xtask@gmail.com. ऑलराइट. वैसे ही फ्रेंड्स आपको चाहिए कि आपके 10x के अकाउंट से अगर आपके क्लाइंट को कोई ईमेल जा रहा है और वो आपके ईमेल आईडी से जाना चाहिए, सो यहाँ पे आपको आपका जीमेल का आईडी डालना है और पासवर्ड की एंट्री करनी है. आपका जीमेल का अकाउंट का जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पे लिखना है और यही सेम ईमेल आईडी यहाँ से फ्रॉम ईमेल में फिर से आपको कॉपी पेस्ट कर देना है. पूरे ईमेल कॉन्फ़िगरेशन को फ्रेंड्स मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ. वन इज इफ यू आर यूजिंग अ जीमेल आईडी. In case if you are not using a Gmail ID or if in case you do not wish to configure your Gmail ID, हो सकता है आपको आपके कंपनी का लेट्स से यहाँ पे हमारे साथ कौन जुड़ा हुआ है, लेट्स से दीपेश शाह जी जुड़े हुए हैं और उनको चाहिए कि उनके कंपनी का उनको यहाँ पे अटैच करना है, लेट्स से dipesh@companyname.com. या जैसे मान लीजिए नरेंद्र जी जुड़े हुए हैं, उनको चाहिए नरेंद्र@omkarconsultants.com. सो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करना है ना, मैं आपको अलग से बता दूंगा क्या करना है. सो यहाँ पे मैं पहले बता रहा हूँ कि अगर आपका जीमेल का अगर आपको यूज करना है तो क्या करेंगे. सो ये फ्रेंड्स आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है, smtp.gmail.com, पोर्ट नंबर इज 465, यूजर नेम एंड फ्रॉम ईमेल आईडी विल बी योर ईमेल आईडी. आपके ईमेल आईडी का पासवर्ड यहाँ पे एंट्री कर देना है एंड द एंक्रिप्शन विल बी SSL. ऑलराइट. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो 2 आपके बाजू में लिंक दिए गए हैं ना, इसके ऊपर बारी बारी करके आपको क्लिक करना है. सबसे पहले क्या है, अलाउ ऐप एक्सेस.
यानी कि आप जीमेल को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि यहाँ पे क्या करना है अपने को। अच्छा, मेरा ये पर्सनल है, मैं इसको पहले 10x टास्क ऑफिस कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है फ्रेंड्स, आप जैसे ही लॉग इन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा लेस सिक्योर एप्स ऑन। यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट ऐसे होगा, ऑफ होगा। इसको यहाँ पे क्लिक करके आपको ऑन करना है, ठीक है। ओके, चैट बॉक्स में भी बहुत सारा आ रहा है। स्वप्ना जी, मैं बार बार आई थिंक मैं ऑलरेडी 3 से 4 बार रिपीट कर चुका हूँ, मैं फिर से और एक बार करूंगा, डोंट वरी। निवा यूसुफ, यस इफ यू आर यूजिंग अ जीमेल, यस आपका होस्ट जो है दैट इज smtp.gmail.com, दिस विल रिमेन सेम फॉर एवरीबॉडी। इफ इन केस यू आर नॉट यूजिंग अ जीमेल तो यस वो आपका चेंज होगा। वो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। प्रकाश नाइक जी, नो वी आर नॉट हियर टू क्या बोल सकते हैं, मतलब बॉम्बार्ड करने के लिए नहीं है। सो एज ऑफ नाउ हमने बल्क ईमेल का फैसिलिटी नहीं रखा है। इट इज एन इंडिविजुअल मेल विच विल गो टू योर क्लाइंट, यानी कि जैसे ही हम टास्क डन करेंगे, वर्क डन करेंगे तो जाएगा। Moneybolism, yes, Gmail suite is the part of Gmail only. It's the part of the Google service only. So yes, you can use that. Moneybolism services. ठीक है। सो यहाँ पे आपने क्या किया फ्रेंड्स, फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आपने क्या किया, इसको यस कर दिया। उसके बाद सेकंड लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है, अनलॉक कैप्चा, इसके ऊपर कंटिन्यू करना है एंड देन इट विल शो योर अकाउंट एक्सेस इज इनेबल्ड। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, जीमेल के लिए जो है ना, द थिंग्स आर वेरी सिंपल। सब लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, smtp.gmail.com, पोर्ट इज 465, इंक्रिप्शन इज SSL, S फॉर सिंगापुर, S फॉर फिर से सिंगापुर एंड L फॉर लंदन, SSL। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी पासवर्ड डाल दीजिए और अब आपको टेस्ट करना है कि आपका कॉन्फ़िगरेशन बराबर से हुआ है कि नहीं हुआ है। सो इन दैट केस यहाँ पे आप अपना जो आपका पर्सनल कोई ईमेल आईडी होगा ना, उसको डाल के यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स ये सब कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद फ्रेंड्स एक बार सबमिट के ऊपर क्लिक कर लेना, सेटिंग सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पे आप टेस्ट ईमेल के ऊपर क्लिक कर लीजिए। सो होगा क्या, अगर आपने ईमेल आईडी कॉन्फ़िगरेशन बराबर से किया हुआ है, आपको ये पॉपअप आएगा मेल सेंड। अगर नहीं किया है तो आपको एरर का एक पॉपअप दे देगा और आपको यहाँ पे टेस्ट ईमेल आ जाएगा, SMTP सेटअप टेस्टिंग। अगर आपका सेटअप बराबर से हुआ है तो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू द जीमेल आईडी। अब मैं उन लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ जो जीमेल आईडी यूज नहीं करना चाहते। माइट बी वो अपना रेडिफ का ईमेल आईडी यूज करना चाहते हैं, माइट बी वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक का ईमेल आईडी यूज करना चाहते हैं, या माइट बी वो आपका जो कंपनी ईमेल आईडी है वो यूज करना चाहते हैं। सो इन दैट केस this setting will remain same, username and password, from name and from email। ये जो चार चीजें हैं ना, ये सबके लिए सेम रहने वाली है। यानी कि आपको आपका ईमेल आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालना है। यूजर नेम इज योर ईमेल आईडी ओनली। निवा यूसुफ जी, अर्चना यादव जी, मैं अभी वही बताने जा रहा हूँ। इफ यू आर नॉट यूजिंग अ जीमेल तो क्या करना है, मैं अभी वही बता रहा हूँ, ठीक है। सो यूजर नेम एंड पासवर्ड, फ्रॉम नेम एंड फ्रॉम ईमेल, ये जो आपका ईमेल आईडी पासवर्ड जो होगा वही आपको यहाँ पे एंट्री करना है और आपके ईमेल का जो नाम है वो यहाँ पे फ्रॉम नेम में आपको मेंशन करना है। यानी कि मान लीजिए अर्चना जी अगर आपको भेजना है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अर्चना यादव। ऑलराइट, निवा यूसुफ जी अगर आपको भेजना है आप क्या लिखेंगे, निवा यूसुफ एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस थ्री सेटिंग, यानी कि होस्ट, पोर्ट एंड एंक्रिप्शन। एंक्रिप्शन आपका SSL ही रहेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 99% केस में यही रहता है। लेकिन होस्ट जो है ना, होस्ट और पोर्ट, अभी के लिए इसको आप ब्लैंक छोड़ के इसको सबमिट कर दीजिए। ये आपको पूछना पड़ेगा आपके होस्टिंग प्रोवाइडर से। ऑलराइट, अगर आपका @companyName.com है तो आपने जहां से भी परचेस किया हुआ है ना, ये आपको उनको पूछना पड़ेगा। बहुत सारे केस में ये सेम होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अर्चना मैडम है, अर्चना यादव जी आपका लेट्स से है, आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम एग्जांपल, आपका वेबसाइट का नाम है archanaYadav.com, ठीक है। सो 99% केस में यूजुअली आपका SMTP सेटिंग ऐसे ही होता है, smtp.archanayadav.com।
ठीक है, बट दिस इज जस्ट वन ऑफ द अजम्पशन विच आई एम मेकिंग, बट स्टिल आपको आपके होस्टिंग प्रोवाइडर से, जहां से आपने वेबसाइट और आपका ईमेल लिया हुआ है ना, आपको वहां से कंफर्म करना है कि आपका ये होस्ट क्या है, वो आपको प्रोवाइड करेगा। जीमेल के केस में इट इज smtp.gmail.com, माइक्रोसॉफ्ट के केस में यानी कि आउटलुक के केस में, रेडिफ मेल प्रो के केस में, इस ये जो दोनों है, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक एंड रेडिफ, इसके केस में आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, आप आपके प्रोफाइल में जाएंगे, वहां पे फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा ये होस्ट और पोर्ट। ऑल राइट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एंड वन मोर थिंग, ये जो दोनों लिंक है, अलाउ ऐप एक्सेस एंड अनलॉक कैप्चा, इस दोनों का आपको लेना देना नहीं है। जो भी जीमेल अकाउंट यूज नहीं कर रहे, यानी कि जो भी आउटलुक, रेडिफ या अपना कंपनी का ईमेल यूज कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये दोनों लिंक आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जीमेल के लिए ही है, क्योंकि जीमेल में कुछ एडवांस सेटिंग होती है, उसके लिए ये दोनों चीजें इनेबल करनी पड़ती है। बाकी सबके केस में वो लोग बाय डिफॉल्ट इनेबल ही रखते हैं। ऑल राइट, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो और ऑप्शन दिए हुए हैं। जब भी अपने 10x से आपके ईमेल आईडी से कोई भी मेल जाएगा, और अगर आपको सीसी और बीसीसी बाय डिफॉल्ट चाहिए, तो आप यहाँ पे आपका जो भी दूसरा या तीसरा ऑफिस का ईमेल आईडी होगा, वो आप यहाँ पे रख देंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आपका सीसी और बीसीसी जो है वो भी अटैच हो जाएगा। हितेश भाई, यस, यहाँ पे एंक्रिप्शन के केस में दो ही ऑप्शन यूजुअली स्टैंडर्ड होते हैं पूरे वर्ल्ड में, आइदर एसएसएल या फिर टीएलएस, लेकिन टीएलएस भी बहुत कम लोग यूज करते हैं, हार्डली 2 to 5% पीपल आर यूजिंग, 95% ऑफ द केस एवरीबॉडी इज यूजिंग एसएसएल ओनली। सो यस, आपका अगर आप जीमेल के अलावा कुछ और भी यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे एसएसएल ही आएगा। सिर्फ आपका पोर्ट और होस्ट जो है ना, ये आपको प्रोवाइडर को पूछना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू द ईमेल कॉन्फ़िगरेशन। डोंट वरी, अगर आपका गाड़ी कहीं पर भी अटक रहा है, हम लोग ये ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप फिर से बार बार देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर लाइव हो जाएगा। एंड उसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत आ रही है, डोंट वरी, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। आप मुझे या बंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, इट्स ऑलरेडी 11:23, लेट्स गो अहेड। उसके बाद फ्रेंड्स, ये क्या है, गूगल ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ये किसके लिए है फ्रेंड्स। हमने अभी 10x टास्क वर्जन 6.0 में क्या नई फंक्शनलिटी लॉन्च की है कि आप आपके टास्क लेवल पे, आप आपके कमेंट लेवल पे, टास्क के कमेंट लेवल पे, या आप आपके कॉन्टैक्ट लेवल पे, क्लाइंट के लेवल पे, आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, वो 10x के सर्वर पे नहीं होगा, ठीक है, ये आपके ही गूगल ड्राइव में अपलोड होगा। सो उसके लिए अपने को क्या करना है, गूगल ड्राइव का कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, ठीक है। सो उसके लिए आपको क्या करना है, इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे ऑथोराइज्ड गूगल ड्राइव के ऊपर क्लिक कीजिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, सो आपका आपका कौन सा ईमेल आईडी है वो आपको पूछेगा। आप जैसे ही उस ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको पॉपअप आएगा, आपको अलाउ करना है, फिर से और एक बार पॉपअप आएगा, आई थिंक 2 बार पॉपअप आता है। आप जैसे ही इसको अलाउ करेंगे, फिर से आप बैक टू अपना जो login.10x टास्क है वहीं पे आ जाएंगे, और वहां पे क्लियरली फ्रेंड्स, क्लियरली लिखा होगा गूगल ड्राइव हैज बीन ऑथोराइज्ड विथ, और जो भी आपका ईमेल आईडी होगा उसके साथ। नाउ वन सरप्राइजिंग फैक्टर इज, आपको ऐसा कहीं पर भी कंपल्शन नहीं है कि यहाँ पे आपने ईमेल आईडी जो जीमेल का लिया हुआ है ना, उसी सेम ईमेल के साथ आपको गूगल ड्राइव का कॉन्फ़िगरेशन करना है। आप अलग अलग भी कर सकते हैं। लेट्स से आपका एक ऐसा जेनरिक ईमेल आईडी है जिसके साथ आपका क्लाइंट कम्युनिकेशन चल रहा है, और वो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया है। लेट्स से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए हमारे केस में इट इज 10xtask@gmail.com, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि जो मेरा गूगल ड्राइव का कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो मेरा पर्सनल ईमेल आईडी, यानी कि mohit@live.gmail.com के ऊपर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये भी मैं कर सकता हूँ। आप अपना गूगल ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन कोई दूसरे ईमेल आईडी के ऊपर कर पाएंगे, ठीक है। सो इट इज वेरी सिंपल थिंग। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेटिंग पेज। डोंट वरी फ्रेंड्स, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, तो आप ये वीडियो को बाद में देख पाओगे। ऑल राइट, नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड स्टेप। हम सब अब चले जाएंगे फ्रेंड्स मास्टर्स में चेकलिस्ट टेम्पलेट में। मैं अब आपको यहाँ पे एक एक करके जो अपने एडवांस लेवल के सारे मेनूज है, अब ये सब मैं फ्रेंड्स आपको दिखाते जाऊंगा। चेकलिस्ट टेम्पलेट, ठीक है। नाउ why we are using this checklist template?
Monopolism services, I didn't understood your questions. What do you mean by two different service provider? All right. So friends, why we are using this checklist template? Friends, मान लीजिए कि अगर आप कोई भी टास्क के टेम्पलेट को बना रहे हो या आप कोई भी टास्क को बना रहे हो और आपको वहां पे सेम जो आपका चेकलिस्ट है वो बार बार लगने वाला है, ठीक है। मान लीजिए कि हर बार आपको क्लाइंट से कंफर्मेशन लेना है, हो सकता है बहुत बार आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड चाहिए, क्लाइंट के पास से, या हर बार आपको ओटीपी जनरेट करके क्लाइंट से कंफर्मेशन करना है। सो आप आपका जो भी टास्क बनाओगे उसमें सेम चेकलिस्ट आपको बार बार ऐड नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, इसी का शॉर्टकट यानी कि अपना टाइम सेविंग के लिए और अपना डेटा एंट्री जितना कम हो सके उस पर्पस के साथ में हमने क्या किया है, आपको चेकलिस्ट का टेम्पलेट बनाने का एक ऑप्शन दिया हुआ है मास्टर्स में। सो मान लीजिए अपना, ओके, सबसे पहले चीज फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ वी आर टोटल 62 पीपल नाउ एंड बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली भी जानता हूँ। सो आज हम लोग बहुत अलग अलग कैटेगरीज के लोग जुड़े हुए हैं। अपने साथ एलआईसी एजेंट भी है, फाइनेंशियल प्लानर भी है, कुछ आई थिंक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी है, कंपनी सेक्रेटरी भी है, एंड अदर कैटेगरीज आल्सो। सो फ्रेंड्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, मैं यहाँ पे जो भी एग्जांपल लूंगा ना, इट विल बी अ जेनरिक एग्जांपल, लेकिन आप लोगों को आपका जो भी बिजनेस है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एंट्री करना है। सो मान लीजिए कि अब मुझे यहाँ पे एक नया चेकलिस्ट ऐड करना है, और ये जो चेकलिस्ट है ना, लेट्स से इट इज विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेनिंग चेकलिस्ट, ठीक है। इट विल बी अ ट्रेनिंग चेकलिस्ट। अर्चना मैडम, योर क्वेश्चन इज वेरी वैलिड, बट आई वुड लाइक टू आंसर दैट इन द एंड, क्योंकि ये थोड़ा सा अपना फ्लो को इफेक्ट करेगा। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब अपना क्यूएनए सेशन चल रहा होगा ना, आप उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछिए। इट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, आई रियली रिस्पेक्ट दैट, मैं उस टाइम पे आंसर कर लूंगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग चेकलिस्ट फॉर न्यू फीचर लॉन्चिंग, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा एक नया चेकलिस्ट है और इसका मैंने टाइटल दे दिया है। अब मुझे क्या करना है, चेकलिस्ट का नया एक एक आइटम बनाते जाना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सो लेट्स से हमने क्या किया, फीचर डेवलपमेंट, ओके, और मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम, सो लेट्स से फीचर लॉन्चिंग, उसके बाद ओके फीचर लॉन्चिंग विथ एवरीवन, देन यहाँ पे मैं कर दूंगा कि ट्रेनिंग लिंक ब्रॉडकास्ट, ऑलराइट, फिर एक्चुअल ट्रेनिंग, देन अपलोड ट्रेनिंग वीडियो ऑन यूट्यूब एंड ब्रॉडकास्ट, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल, मैं बहुत जेनरिक लेवल का एग्जांपल ले रहा हूँ। फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं, हर 3-4 महीने में कुछ ना कुछ नया फंक्शनलिटी लॉन्च कर रहे हैं, जैसे लोगों के सजेशंस आते जाते हैं उसके हिसाब से। तो अब मान लीजिए मुझे मेरे कंपनी के लिए 10x टास्क, इस कंपनी के लिए हम मुझे चेकलिस्ट बनानी है कि हम जब भी कोई भी नया फीचर अगर लॉन्च कर रहे हैं, सो आज मैं रहूं या ना रहूं, कोई भी जो मेरा नया एम्प्लॉय आएगा उसको ये चेकलिस्ट जो है वो हमेशा फॉलो करनी है। क्या चेकलिस्ट फॉलो करनी है, जब भी कोई भी नया फीचर लॉन्च करेंगे तो उस टाइम पे पहले उसका डेवलपमेंट यानी कि कोडिंग होना चाहिए। उसके बाद सबके साथ मिलके, अपने जितने भी आज 2,500 से ज्यादा जो यूजर्स है सबके साथ मिलके हम इस फीचर को लॉन्च करेंगे। उसके बाद उसका ट्रेनिंग होगा, तो ट्रेनिंग का पहले लिंक जो है वो सबको ब्रॉडकास्ट करेंगे, उसके बाद एक्चुअल ट्रेनिंग करेंगे, और उसके बाद उसका वीडियो जो है वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे। इट इज वेरी सिंपल, और मैं इसको क्या करूंगा, सबमिट कर दूंगा। सो ये हमने क्या किया फ्रेंड्स, ये हमने हमारा एक चेकलिस्ट का एक टेम्पलेट बना लिया। फ्रेंड्स, मैं हर एक मेनू के बाद एक क्वेश्चन पूछूंगा। let's not make this session as boring session, let's make this session as a little bit interactive session। so मुझे आप सबके पास से थोड़ा सपोर्ट चाहिए रहेगा। क्या ये पॉइंट सबको समझा? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स यस और नो। अच्छा, दो ही लोगों को समझा है। अर्चना मैडम यस, ऑल राइट, पूजा मैडम यस, हितेश भाई यस। फ्रेंड्स, मैं अकेला बड़बड़ कर रहा हूँ सिस्टम के सामने, सो ऐसा ना हो कि मैं पागल हो जाऊं। लेट्स मेक दिस सेशन एज इंटरेक्टिव सेशन। प्रणय भाई, आपको नहीं समझा है, क्या नहीं समझा है?
इट इज वेरी सिंपल। मैं वापस और एक बार रिपीट कर देता हूँ। हम कोई भी काम जब करने जाते हैं ना, सो दिस कैन बी फॉर केवाईसी और मैच। यस यस निवा जी, आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ना, आपने क्या किया है, एक केवाईसी का एक चेकलिस्ट बना के रख लिया है, ठीक है, कि कल को उठ के आपका पारस भाई मैं आपको बताता हूँ, केवाईसी का कोई भी अगर आपको टास्क का टेम्पलेट बनाना हो या आप कोई भी नया टास्क भी बना रहे हो मैन्युअली, उस टाइम पे आपको चाहिए कि आपका एम्प्लॉय जो है ना इस केवाईसी को हमेशा फॉलो करे। तो आपने क्या किया है, इस चेकलिस्ट का एक टेम्पलेट बना के रख लिया है। फ्रेंड्स, इसको कैसे यूज करना हम अभी तक वहां पे पहुंचे नहीं है, सो प्लीज डोंट आस्क दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन कि मैं इसको कैसे यूज करूंगा, मैं आऊंगा उसके ऊपर, डोंट वरी। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसका टेम्पलेट बना के रख रहे हैं। ओके, सो मान लीजिए कोई भी आपका एम्प्लॉय जो है वो जब भी कुछ केवाईसी के रिलेटेड काम करेगा, सो ही जस्ट हैव टू मेक श्योर, ही और शी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि केवाईसी के इतने डॉक्यूमेंट्स हमेशा वो क्लाइंट के पास से कंफर्म करें। ऑलराइट, नाउ we will see how to use this checklist. Okay, now we will see how to use this checklist. So चलिए, अभी सब लोग यहाँ पे केवाईसी के रिलेटेड अगर बात कर रहे हैं तो चलिए मैं केवाईसी का एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से अपना यहाँ पे कोई क्लाइंट है, चलिए विमल भाई का हम लोग नाम ले लेते हैं, या स्वप्निल स्वप्निल सर का नाम ले लेते हैं। चलिए, स्वप्निल दलाल क्लाइंट है अपने, और द टास्क का जो प्रायोरिटी है इट इज वेरी क्रिटिकल। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ये अपना लेट्स से म्यूचुअल फंड के रिलेटेड काम है, और ये काम कौन करने वाला है, सो लेट्स से नितिन ये जो है काम करने वाला है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि न्यू एसआईपी, ठीक है, लेट्स से न्यू एसआईपी स्वप्निल भाई वांट्स टू स्टार्ट, ठीक है, वेरी सिंपल। अब मुझे क्या चाहिए कि जैसे ही स्वप्निल भाई अपना नया एसआईपी स्टार्ट करने जाएंगे ना, तो पहले उसका केवाईसी का एक चेकलिस्ट जो है वो हमेशा होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखोगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है चेकलिस्ट टेम्पलेट। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ से आपको केवाईसी के ऊपर क्लिक कर देना है। ये अपने जो भी आपके चेकलिस्ट के टेम्पलेट आपने बनाए रहेंगे वो सारा आ जाएगा। यहाँ पे आपको एडिट करना है, आप कर पाओगे। एट द सेम टाइम आपको अगर कुछ नया भी ऐड करना है स्पेशली सिर्फ इस टास्क के लिए, तो भी आप कर पाओगे। और फिर आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। ये अपना टास्क सबमिट हो गया। आप देख लेते हैं अपना स्वप्निल भाई का टास्क कहाँ गया। यस, ये आ गया स्वप्निल भाई का टास्क। मैंने जस्ट यहाँ पे फिल्टर मारा है स्वप्निल भाई के नाम से। क्या है, न्यू एसआईपी स्वप्निल भाई वांट्स टू स्टार्ट। मान लीजिए कि ये जो नितिन है वो बोलता है कि मेरा काम हो गया, वो क्या करेगा, यहाँ पे स्टेटस के ऊपर डन करने जाएगा। हम पहले ऐसे ही करते थे फ्रेंड्स, जैसे अपना काम फिनिश हो गया तो हम क्या करते थे, हम यहाँ पे डन करने जाते थे। लेकिन फ्रेंड्स, पहले के जो अपना 10s का फीचर था ना, 10s अपना पहले का जो वर्जन था उसमें क्या होता था, टास्क आपका डन हो जाता था। अब यहाँ पे क्या होगा, टास्क डन नहीं होगा, सिस्टम आपको एरर बता देगा कि आपका जो चेकलिस्ट जो है वो अभी भी पेंडिंग है। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे आपके एम्प्लॉय को क्या करना है, वो जाके पहले चेकलिस्ट देखेगा, ठीक है, और वो चेक करेगा कि मैंने जो काम किया है, किसने, यानी कि नितिन ने जो काम किया है वो बराबर किया है कि नहीं किया है। कैसे बराबर किया है कि नहीं, वो नितिन चेक करेगा। क्या मैंने क्लाइंट के पास से यानी कि स्वप्निल भाई के पास से पैन कार्ड लिया है, यस लिया है, वो क्या करेगा यहाँ पे चेक करेगा। ऑलराइट, फिर यहाँ पे क्या करेगा, आधार के ऊपर चेक करेगा, एंड देन लास्ट में कैंसिल चेक मैंने लिया है, अरे कैंसिल चेक तो लिया ही नहीं, सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड लिया। यस, अब वो क्या करेगा, फिर से स्वप्निल भाई को कॉल करेगा, कैंसिल चेक की कॉपी मंगाएगा, अपने डेटाबेस में रखेगा, और फिर लास्ट में क्या करेगा, यस नाउ आई हैव द चेकलिस्ट चेक आल्सो। सो फ्रेंड्स, अब आप देखोगे जब तक ये आपका चेक नहीं था, जब तक ये अनचेक था, यहाँ पे अगर आप बाहर लिस्ट से अगर डन करने जाओगे तो भी आपको एरर दे देगा, द टास्क चेकलिस्ट आर पेंडिंग। और अगर आप मान लीजिए यहाँ पे अंदर आके यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको डन का बटन ही दिखाई नहीं देगा। यूजुअली यहाँ पे डन का बटन आता है हियर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, आपको डन का बटन ही नहीं आएगा। ओके, जैसे ही मैं इस चेकलिस्ट के ऊपर डन करूंगा, जो अपना लास्ट पॉइंट रहेगा कैंसिल चेक, आप देख सकते हो जैसे ही मैं इसको डन करता हूं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ गया फ्रेंड्स, आपका ये जो डन का यानी कि थम्स अप का बटन है ये सामने आ गया। नाउ इफ यू क्लिक ऑन दिस डन बटन, सो फाइनली अब ये जो आपका टास्क है वो डन हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर नाउ।
मान लीजिए मैं इसको फिर से अंडू करता हूँ और मैं बाहर से डन करने जाऊंगा, तो भी क्या होगा फ्रेंड्स, ये आपका काम जो है वो डन हो जाएगा। समरी, व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द पर्पस, आपका जो भी एम्प्लॉय है वो मिस्टेक ना करे, आपका जो भी वर्किंग कल्चर है वो सिस्टम डिपेंडेंट हो और ना कि ह्यूमन डिपेंडेंट, ना कि आपका एम्प्लॉय डिपेंडेंट। इसके लिए हमने क्या किया है, आपको चेकलिस्ट का ऑप्शन दिया है। चेकलिस्ट आप मास्टर बना के रख सकते हो, हर बार आपको मैन्युअली बार बार टाइप करने की भी जरूरत ना पड़े। सो ऐसे फ्रेंड्स आपके जो भी ऑपरेशन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ फाइनेंशियल प्लानर, मान लीजिए आपका नया एलआईसी पॉलिसी निकालना है, कुछ मैच्योरिटी निकालना है, मैच्योरिटी का काम आया हुआ है, एड्रेस चेंज का काम आया हुआ है, नाम चेंज करने का काम आया हुआ है, इफ इट इज विद रिस्पेक्ट टू म्यूचुअल फंड, एसआईपी का काम आया हुआ है, इक्विटी का कुछ काम आया हुआ, इट कैन बी एनीथिंग एनीथिंग। आप आपका चेकलिस्ट हमेशा रेडी रखिए, टास्क बना लीजिए, उस चेकलिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। सिस्टम विल मेक श्योर कि एम्प्लॉय पहले उस चेकलिस्ट को डन करेगा, उसके बाद ही वो काम डन होगा। सो इट इज लाइक जैसे गूगल में 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है आपका बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, वैसे ही 10x टास्क विल मेक श्योर कि आपका एम्प्लॉय ने सारे चेकलिस्ट डन किए हैं और उसके बाद में ही वो वर्क को डन करेगा। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? कैन आई गेट यस फ्रॉम ऑल ऑफ यू? नहीं समझा है ऑफ कोर्स यू कैन टाइप नो एंड आस्क योर क्वेश्चंस। वंडरफुल वंडरफुल। चलिए फ्रेंड्स, मेरा स्पीड बराबर है, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है या ऐसा कुछ है, या बराबर है? ओके ओके ओके, ठीक है चलिए। ऑल राइट, सो अभी हमने क्या किया फ्रेंड्स, अभी हमने एक बहुत ही सिंपल लेवल का एग्जांपल देखा कि कैसे एक चेकलिस्ट को बनाना है और उसको कैसे एक सिंपल लेवल के टास्क में हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। लेकिन मान लीजिए फ्रेंड्स, अब हम क्या कर रहे हैं, एक और स्टेप आगे जा रहे हैं। अब हमें टास्क जो है अपना, वो भी हमें मैन्युअली क्रिएट नहीं करना है। हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स, कि हमारा सारे टास्क जो है वो भी हमारे सिस्टम के थ्रू आ जाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एसओपीस बनाए हुए हैं। ओके, हमारे पास ऑलरेडी प्रोसेसेस जो है ये सेटअप है। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें हमारे पास ऑलरेडी एक ऑप्शन है चेकलिस्ट मास्टर के नीचे, टास्क टेम्पलेट। हम यहाँ पे आ जाएंगे फ्रेंड्स, क्या करेंगे हम, टास्क टेम्पलेट में आ जाएंगे और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक नया टेम्पलेट बना लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेमो अकाउंट में हमने बहुत सारे टेम्पलेट बना के रखे हुए हैं। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू टेम्पलेट। मान लीजिए कि यही जो चेकलिस्ट है, अब ये चेकलिस्ट और सब टास्क, इसमें फ्रेंड्स डिफरेंस क्या है? चेकलिस्ट जो है ना फ्रेंड्स, वो आप कब यूज में ला सकते हो, जब आपका एक ही एम्प्लॉय उस टास्क को फिनिश करने वाला है। ओके, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। मान लीजिए कि अपना ये जो स्वप्निल भाई का जो हमने अभी काम देखा, उस पूरे काम को अंजाम देने वाला जो था वो एक ही बंदा था, एक ही बंदा या एक ही बंदी थी, एक ही पर्सन था। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपका एक मैच्योरिटी का काम है, नया एसआईपी का काम है, कुछ आईटीआर फाइल करने का कुछ काम है, जहां पे आपके काम में सिर्फ एक पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, एक से ज्यादा लोग, 2 3 4 लोग इन्वॉल्व है। ओके, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू फ्रेंड्स, इंस्टेड ऑफ चेकलिस्ट आप एक नया टास्क का टेम्पलेट बना सकते हो, जिसमें आप मल्टीपल सब टास्क जो है वो ऐड कर सकते हो। ऑल राइट, आई होप ये थियोरेटिकल डिफरेंस आपको समझा होगा। नाउ लेट्स डू इट इन अ प्रैक्टिकल वे। सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट बना रहा हूँ, न्यू फीचर लॉन्च टेम्पलेट। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास यहाँ पे चेकलिस्ट भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। सो मैं यहाँ पे चेकलिस्ट भी ले सकता हूँ और मान लीजिए अगर मुझे ये इसमें से कोई पॉइंट्स नहीं भी चाहिए, सो लेट्स से मैं यहाँ पे इसको सबको कैंसिल भी कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे सिर्फ ये 2 रखने हैं और अब मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एक करके सब टास्क ऐड करते जाऊंगा। सो नाउ व्हाट विल बी द सब टास्क, सो लेट्स से डेवलपमेंट ऑफ न्यू फीचर्स, डेवलपमेंट, और आई वुड से लेट्स से सिंपल भाषा में जिसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग ऑफ द न्यू फीचर। कौन करेगा ये? सो लेट्स से ये हमारा ऑपरेशन के रिलेटेड काम है और लेट्स से मोहित भाई करने वाले हैं और लेट्स से इसको अपना लगने वाला है 10 दिन। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक चेकलिस्ट है, कौन सा चेकलिस्ट है? सो लेट्स से फीचर डेवलपमेंट, ये चेक हो जाए। ओके, अच्छा जरूरी नहीं है हर बार आप टेम्पलेट में से ही चूज करो,
आप मैन्युअली भी फ्रेंड्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। और ये हमने क्या कर लिया फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट स्टेप जो है, जो मोहित एग्जीक्यूट करने वाला है, वो ऐड कर लिया। अब एक बार फीचर हो गया, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको फीचर लॉन्च विथ एवरीबॉडी और आई वुड से विथ ऑल द क्लाइंट्स, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, सो लेट्स से इट इज विथ रिस्पेक्ट टू द सर्विसिंग। कौन करेगा ये, लेट्स से ये स्वप्निल भाई करने वाले हैं और इसको एक ही दिन लगने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे चेकलिस्ट में हम लोग डाल देंगे कि लेट्स से लॉन्च और प्लस यहाँ पे दूसरा ले लेंगे फीडबैक, ठीक है। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे कोई टेम्पलेट से नहीं लिया, मैंने यहाँ पे मैनुअल चेकलिस्ट ऐड कर लिया और अब मैं क्या करूंगा, इसको डन कर दूंगा। देन आई वुड से training of new features. All right, what I'll do, और ये ट्रेनिंग किसके रिलेटेड है, सो डिपार्टमेंट इज ट्रेनिंग और लेट्स से ये करने वाला है, लेट्स से पूजा मैडम करने वाली है और ये भी काम है लेट्स से 2 दिन का, ठीक है। और यहाँ पे मुझे चाहिए ट्रेनिंग चेकलिस्ट और इसमें भी मुझे सिर्फ ऑलराइट सिर्फ ये 3 पॉइंट चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, अब आप देखोगे मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड डेज में क्या डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स डाल रहा हूँ। नाउ व्हाट इज द, अच्छा अर्चना मैडम का उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन है, एस्टिमेटेड डेज डू नॉट हैव हाफ एन आवर टाइम सेटिंग बिकॉज, ओके। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एस्टिमेटेड डेज जो मैं डाल रहा हूँ ना, ये क्या है एस्टिमेटेड डेज। सो अगर आपका ऐसा कोई काम है जो आप सुबह स्टार्ट करोगे और वो शाम तक फिनिश हो जाएगा, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, अगर मान लीजिए आपका फ्रेंड्स ऐसा कोई काम है जो सुबह स्टार्ट होगा और वो शाम तक फिनिश हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे रखना है 0, ओके। 0 यानी क्या, कि सुबह स्टार्ट होगा, एंड तक फिनिश हो जाएगा। मान लीजिए आपका ऐसा कोई काम है जो आज स्टार्ट होने वाला है और नेक्स्ट डे फिनिश होने वाला है, ओके। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 डालना है, 1 एंटर करना है और इसका मतलब क्या है कि आज स्टार्ट करेंगे प्लस 1 डे, यानी कि अब ये कल के दिन में फिनिश होगा। मान लीजिए आपका ऐसा कोई बड़ा काम है जो आज स्टार्ट होगा और उसको फिनिश करने के लिए आपको हफ्ता भर लगने वाला है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट्स से मंडे टू मंडे काम है आपका, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, +7 कर लेंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एस्टिमेटेड डेज, द सिस्टम इज आस्किंग यू कि इस काम को फिनिश करने के लिए, ये जो भी आपका सब टास्क है, इसको फिनिश करने के लिए कितने दिन लगने वाले हैं। ऑलराइट, नाउ फ्रेंड्स मान लीजिए आप यहाँ पे बहुत सारे सब टास्क ऐड कर रहे हैं, तो ये जो भी आपका सब टास्क, लेट्स से ये जो सब टास्क नंबर 3 है ना, इसका ये जो 2 है वो किसके बेसिस के ऊपर कैलकुलेट होगा, सो इट विल बी कैलकुलेटेड ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस टास्क। क्या बोला मैंने, जो भी आपका सब टास्क होगा, इसका जो डेज होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, इट विल बी ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस सब टास्क। नाउ लेट्स टेक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। मान लीजिए कि अर्चना मैडम, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं बोल रहा हूं पहले उसके ऊपर ध्यान दे दो, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन मैं फ्लो में ही आंसर करते जाऊं। आई रिक्वेस्ट, आप अगर टाइपिंग में लिखोगे, टाइपिंग में ध्यान दोगे, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो भी स्किप हो जाएगा। सो लास्ट में अपना ऑलरेडी 1 घंटे का Q&A सेशन रहने ही वाला है, आप तभी भी मुझे पूछ सकते हो इफ इन केस अगर कोई पॉइंट मेरे से छूट गया हो या आपके मैंने आंसर ना दिया हो। ऑलराइट, यस। सो मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने क्या बोला, अपना जो भी सब टास्क है इट विल बी ऑलवेज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस सब टास्क। नाउ लेट्स टेक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कोडिंग को 10 दिन लगेगा, फीचर लॉन्च को 1 दिन लगेगा, ट्रेनिंग को 2 दिन लगेगा। अब ये डेट कैसे कैलकुलेट होगा, लेट्स टेक एग्जांपल कि अपना जो ये टास्क है, क्या टास्क है, न्यू फीचर लॉन्च, ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1 अप्रैल से, ओके। तो इसका टास्क कैसे बन के आएगा, ये मेरा पहला जो सब टास्क होगा, इसका स्टार्ट डेट होगा 1 अप्रैल और डेडलाइन होगा यानी कि एंड डेट होगा +10, यानी कि 1 + 10, यानी कि उसके हिसाब से आएगा अपना 10वां दिन, 10th अप्रैल। सेकेंड सब टास्क जो होगा उसका स्टार्ट डेट अपना होगा 10th अप्रैल एंड द डेडलाइन विल बी नेक्स्ट डे, यानी कि 11th अप्रैल। नाउ द थर्ड सब टास्क विल बी कैलकुलेटेड आफ्टर दिस सब टास्क, यानी कि इसका टास्क कब स्टार्ट होगा, 11th अप्रैल और +2, यानी कि फिनिश कब होगा,
13th ऑफ द अप्रैल। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत सिंपल है, जो भी आपका सब टास्क होगा उसको हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस अपने को +1 +2 +3 जो भी आपने एस्टिमेटेड डेज डाला है उसको बस क्या करना है, प्लस करते जाना है। ओके, नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि यहाँ पे ये अपना आप देख रहे हो सेट यूजर डायनामिकली, इसका क्या यूज है? सो फ्रेंड्स मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है, लेट्स से ये मैंने ट्रेनिंग डाल दिया ना, ये क्या मैंने डाला है, ट्रेनिंग ऑफ न्यू फीचर। उसके बाद मैं यहाँ पे एक ऑप्शन ले लेता हूँ, लेट्स से आस्क फॉर फीडबैक फ्रॉम ईच क्लाइंट। ठीक है, आस्क फ्रॉम फीडबैक फ्रॉम ईच क्लाइंट, और ये मैं ले लेता हूँ सर्विसिंग, और मैं यहाँ पे ऑप्शन चूज करता हूँ सेट यूजर डायनामिकली। कितने दिन का काम है? लेट्स से ये 2 दिन का काम है। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेट यूजर डायनामिकली? फ्रेंड्स, मैं सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, मैं सिस्टम को ऑर्डर दे रहा हूं कि ये जो काम है ना, उसके लिए आप उस पर्सन को, उस एम्प्लॉय को ऑटोमेटिकली टास्क असाइन कर दो। किसको ऑटोमेटिकली टास्क असाइन करेगा? जिस पर्सन का नाम मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सिलेक्ट किया है ना, उसका आरएम। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, ये टास्क किसको ऑटोमेटिकली असाइन होगा? मैंने नया टास्क क्रिएट करने के टाइम पे कॉन्टैक्ट पर्सन में मैंने जो भी क्लाइंट का नाम सिलेक्ट किया है, उसका जो सेल्स पर्सन होगा, उसका जो रिलेशनशिप मैनेजर होगा, उसका जो आरएम होगा, उस क्लाइंट को जो हैंडल कर रहा होगा ना, उस एम्प्लॉय को ऑटोमेटिकली टास्क असाइन हो जाना चाहिए। ऑलराइट, डोंट वरी, समझा है? इट्स वेल एंड गुड। नहीं समझा है, हम प्रैक्टिकली अभी करके देखने ही वाले हैं, डोंट वरी। ठीक है, जस्ट मेक श्योर कि ये आपको याद रहे हमने क्या किया है। ये जो हमारा स्टेप नंबर 4 है, इस स्टेप नंबर 4 को हमने सेट यूजर डायनामिकली कर दिया है। ठीक है, और अब हम इसको क्या करेंगे, सबमिट। सो हमने क्या किया फ्रेंड्स, हमारा एक नया टेम्पलेट हमने बना लिया। कहाँ गया, चला गया? हाँ, ये मैं भी भूल गया, हमने क्या नाम दिया था फ्रेंड्स? हाँ ओके, ये न्यू फीचर लॉन्च टेम्पलेट, राइट। आप लोगों के डाउट्स में फ्रेंड्स मैं भी भूल जाता हूँ सी। ऑल राइट, सो हमने क्या किया फ्रेंड्स, एक हमने मास्टर लेवल पे, मेन टास्क के लेवल पे एक चेकलिस्ट बना लिया, और उसके बाद हमने आगे हर एक सब टास्क के लिए एक एक दो चेकलिस्ट रखा है, और जिसमें ये अपना लास्ट स्टेप है वो हमने क्या किया है, यूजर में हमने उसको बोला है सेट यूजर डायनामिकली। ठीक है, नाउ वी हैव अ टेम्पलेट रेडी विद द नेम न्यू फीचर लॉन्च टेम्पलेट। अब हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, लेट्स से हम पहले जाते हैं कॉन्टैक्ट में, और यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से अखिल भाई का। ठीक है, लेट्स से अखिल भाई, और इसको हैंडल करने वाले हैं ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एडिट करूंगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स पर्सन। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, कॉन्टैक्ट में जाना है, सेल्स पर्सन में जाना है, उसको जो भी आपका कॉन्टैक्ट पर्सन है, आपका क्लाइंट है, उसको एडिट करना है। ये जो अखिल भाई है, इसको कौन संभाल रहा है फ्रेंड्स? तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, लेट्स से हिमांशु। हिमांशु इसको हैंडल कर रहा है। ठीक है, कि अखिल भाई का कुछ भी काम रहेगा ना, तो हमेशा अखिल भाई किसको कॉल करेंगे, हिमांशु को कॉल करेंगे। उसके साथ कौन टच में है, हिमांशु। हिमांशु इज माय रिलेशनशिप मैनेजर, जो अखिल भाई को हैंडल करता है, और मैं इसको सबमिट कर दूंगा। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अखिल भाई को ही सिलेक्ट करेंगे, अखिल भाई थी। ओके, क्रिटिकल, रेस्ट एवरीथिंग यू नो फ्रेंड्स। सो यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, एम्प्लॉय मैंने सिलेक्ट कर लिया। नाउ फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या चाहिए कि सिस्टम जो है ना, वो मेरा पूरा एंट्री जो है वो ऑटोमेटिकली कर दे। मुझे कोई भी एंट्री जो है वो मैन्युअली नहीं करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग, इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग दिस न्यू टास्क, आई विल से फ्रॉम टेम्पलेट। ओके, मैं जैसे ही फ्रॉम टेम्पलेट करता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे और एक ऑप्शन आ जाएगा, टेम्पलेट का ड्रॉप डाउन, और यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा न्यू फीचर लॉन्च टेम्पलेट। द मोमेंट आई सिलेक्ट न्यू फीचर लॉन्च टेम्पलेट, फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे अपने पास ये टास्क बन के आ गया, एंड ऑल्सो यहाँ पे मेरे पास सारे सब टास्क भी फ्रेंड्स बन के आ गए। नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमारा डेज कैलकुलेशन, जो मैंने आपको बताया था, हमारा स्टार्ट डेट कब से है, मैंने इसको चेंज नहीं किया था, सो अपना बाय डिफॉल्ट स्टार्ट डेट आज का ही है, दैट इज 17।
अब आप यहाँ पे देख सकते हो पहला टास्क को कितना दिन लगने वाला है, 10 दिन। सो 17 से लेके 27, दूसरे सब टास्क को 1 दिन लगने वाला है यानी कि 27 से 28, तीसरे सब टास्क को मैंने 2 दिन बोला था तो 28 से लेके 30, और चौथे सब टास्क को मैंने फिर से 2 दिन बोला था, सो 30 से लेके 2। ये जो भी आपके डेट है फ्रेंड्स, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आ जाएंगे एज पर द estimated days which you have provided in the task template. हे सगळ्यांना कळलं का? सबको समझा ये पॉइंट? एंड वन मोर थिंग, अब आप यहाँ पे देखोगे हमने लास्ट वाला जो अपना सब टास्क था उसको हमने क्या बोला था, सेट यूजर डायनामिकली। इसका मतलब क्या कि हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम में जो भी पर्सन का नाम सिलेक्ट किया होगा, उसका जो भी रिलेशनशिप मैनेजर होगा या जो भी सेल्स पर्सन होगा, इस क्लाइंट को जो भी हैंडल कर रहा होगा ना, उसका नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट होके आ जाएगा। आई होप इज दिस क्लियर नाउ? आई एम टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट। अगर आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, या फिर आपको आपके सिस्टम में ये प्रैक्टिकली करके देखना है तो आप कर सकते हो। मलय भाई नहीं सर, हमने यहाँ पे ऐसा हॉलीडेज का कोई नहीं रखा हुआ है। सो अगर आपको बफर टाइम के हिसाब से एक दिन पकड़ना है तो आप बफर टाइम एक दिन पकड़ के चल सकते हो। देयर इज नो एज सच हॉलीडे कैलकुलेशन इन द सिस्टम। फ्रेंड्स आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम पीरियड। अगर आपको कुछ नहीं समझा है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, या अगर आप मेरे साथ में साइड बाय साइड टेम्पलेट अगर आपने बनाया है तो आप प्रैक्टिकली एक करके देख सकते हो। यू कैन मेक अ टेस्टिंग एंट्री, यू कैन मेक अ न्यू एंट्री। Friends, I can see 64 people are connected right now in the training, and I have got only 3 yes. Satish bhai, Narendra bhai, and Santosh Thite bhai. Santosh Thite ji, अरे वाह साहेब नमस्कार। Finally, sir, your day 1 is here. Good to see you, sir. Really happy. बाकी सबको समझा है क्या फ्रेंड्स? यस नो? इट इज वेरी सिंपल फ्रेंड्स। हम क्या कर रहे हैं, आप एक चीज समझो, मैं आपको ऑफिस के बाहर निकाल रहा हूं। ऑन अ लाइटर नोट में क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, मैं आपको आपके ही ऑफिस से बाहर निकाल रहा हूं। कैसे बाहर निकाल रहा हूं? मैं चाहता हूं कि आपका ऑफिस जो है वो ऑटो मोड पे चले, ऑटोमेशन मोड पे चला जाए आपका ऑफिस। मैं आपको आपके ऑफिस से बाहर निकालना चाहता हूं। कैसे पॉसिबल होगा? जब आपके सारे एम्प्लॉय जो है वो एसओपी को फॉलो करे, एक सिस्टम को फॉलो करे, एक प्रोसेस को फॉलो करे। कैसे होगा? जब आप आपके सेल्स, आपके ऑपरेशंस, प्री सेल्स, पोस्ट सेल्स, आपका जो भी सर्विसिंग, आपके हर एक प्रोडक्ट और सर्विस के रिलेटेड फ्रेंड्स आपको टेम्पलेट बना के रखना है। और उस टेम्पलेट यानी कि उस हर एक सब टास्क के लिए एम्प्लॉय ने क्या क्या चीजें मार्क करके रखना चाहिए, उस सारे चेकलिस्ट को भी आपको चेक करके रखना है। तो होगा क्या कि आपका जो भी एम्प्लॉय है वो हमेशा ब्लाइंडली इस चेकलिस्ट और इस टेम्पलेट को, इस प्रोसेस को फॉलो करेगा। वो अपने मर्जी के हिसाब से नहीं चलेगा। योर ऑर्गेनाइजेशन, योर कंपनी विल बी ड्रिवन बाय सिस्टम एंड नॉट बाय एन एम्प्लॉय। ऑलराइट, सो हमने क्या किया फ्रेंड्स, ये पूरा टास्क का फॉर्म भर दिया। ऑनेस्टली पूरा ऑटोमेटिकली आया हुआ है, हमने कुछ भी अभी तक टाइप नहीं किया है। ओके हमने क्या किया, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम सिलेक्ट किया, फ्रॉम टेम्पलेट सिलेक्ट किया, टास्क टेम्पलेट सिलेक्ट किया, एंड फाइनली सबमिट कर दिया। सब कुछ सिर्फ माउस का काम है, कहीं पर भी हमने कीबोर्ड अभी तक यूज नहीं किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे अखिल भाई का क्या है फ्रेंड्स, ये टास्क बन के आ गया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब आप देखोगे यहाँ पे अपना नॉमेनक्लेचर कैसा है फ्रेंड्स, जो अपना दिखाने का सिस्टम है वो कैसा है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखोगे सो आपका जो मेन टास्क होगा ना वो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, और आप अभी करंटली कौन से स्टेप पे हो ना वो यहाँ पे उसके नीचे आ जाएगा। सो राइट नाउ वी आर ऑन द स्टेप नंबर 1। इसके लिए यहाँ पे क्या आ गया है, कोडिंग ऑफ न्यू फीचर्स। मैं क्या करूंगा, इसको डन करूंगा। क्या सिस्टम मुझे डन करने देगा? नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि मेरा उस फर्स्ट सब टास्क का अभी तक मैंने चेकलिस्ट जो है
वो फिनिश नहीं किया है। सो मुझे क्या करना है, ये कोडिंग का जो फीचर डेवलपमेंट है चेकलिस्ट, इसको पहले मुझे जाके डन करना है। किसको करना है, जो ये एम्प्लॉय आपका होगा उसी को करना है, आपको नहीं करना है। वो जैसे ही इसको डन करेगा उसके बाद फ्रेंड्स अब आप देखोगे 10x टास्क में हमने कितना ब्यूटीफुल सिस्टम बनाया है। आपका पहला जो सब टास्क होगा ना फ्रेंड्स, वही सिर्फ पेंडिंग होगा, बाकी आगे के सारे सब टास्क जो है वो तब तक इनएक्टिव रहेंगे। अब आप देखोगे फ्रेंड्स, जैसे ही मैं ये फर्स्ट सब टास्क जो है इसको मैं डन करता हूं, ये आपका ऑटोमेटिकली सेकंड सब टास्क जो है इसको इनएक्टिव से पेंडिंग कर देगा। स्वप्निल भाई के लिस्ट में ऑटोमेटिकली यहाँ पे बाहर आ जाएगा। स्वप्निल भाई के लिस्ट में साथ में उनको नोटिफिकेशन भी चला जाएगा और स्वप्निल भाई को यहाँ पे पता चल जाएगा कि मुझे अखिल भाई के लिए ये टेम्पलेट, ये प्रोसेस जो है वो फॉलो करना है। और इस टेम्पलेट या इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अभी हम फिलहाल कौन से स्टेप पे है, फीचर लॉन्च विथ ऑल द क्लाइंट्स, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में स्टेप नंबर 2। अब स्वप्निल भाई क्या करेंगे, शॉर्टकट मारने का ट्राई करेंगे, डन कर देंगे। सिस्टम डन करने देगा, नहीं डन करने देगा। क्यों, सिस्टम बोलेगा भाई तूने अच्छे से लॉन्च किया है क्या, अच्छे से आपने चेकलिस्ट पूरा फॉलो किया है क्या, किया है तो यहाँ पे आके यस करो, इसको डन करो और फिर क्या करो, आप इसको टास्क को डन मार्क करो। जैसे ही डन करेंगे पूजा के पास ऑटोमेटिकली स्टेप नंबर 3 पहुंच जाएगा। डू यू थिंक फ्रेंड्स कि ये चेकलिस्ट और टास्क टेम्पलेट का जो कॉम्बिनेशन है ये आप सबको यूजफुल होगा? व्हाट डू यू थिंक फ्रेंड्स? यस नरेंद्र भाई, इट विल बी वेरी यूजफुल। अवधेश भाई राजस्थान से राम राम, गुड टू सी यू सर, गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब मैं ये कहीं पर भी नहीं बोल रहा हूं कि अगर आप इसको फॉलो करोगे ना तो आपका सारा का सारा काम जो है ना वो टाइम पे होगा। ओके, सो लेट्स नॉट मेक दिस अजम्पशन कि अगर आप ये चेकलिस्ट टेम्पलेट ये सब फॉलो करोगे ना तो आपका सारा काम जो है वो टाइम पे होगा ही होगा। अब मान लीजिए कि आपके पहले जो 2 स्टेप है ना वो हो गए टाइम पे, ओके, लेकिन जब पूजा ये काम करने गई ना तो हो सकता है कि पूजा के साइड से कुछ काम डिले हो गया। ओके, आप यहाँ पे देख पाओगे अपना, हम कहाँ पे आ गए अभी, थर्ड स्टेप पे आ गए। क्या है थर्ड स्टेप, तो अपने को ट्रेनिंग करना है। इन योर केस वॉट एवर इज योर थर्ड स्टेप, किसके नाम पे है, जो भी आपका यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम होगा। अब मान लीजिए कि अखिल भाई अवेलेबल नहीं है, उसके यहाँ पे कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गया, क्लाइंट इज नॉट अवेलेबल, इट कैन बी एनीथिंग। तो पूजा क्या करेगी फ्रेंड्स, इसको फॉरवर्ड कर देगी। ये ऑप्शन तो हमेशा अपने पास रहने ही वाला है फ्रेंड्स, कि अगर अपना काम जो है वो टाइम पे नहीं हुआ, लेट्स से अखिल भाई ने बोला कि आप एक 2-3 दिन जाने दो, आप मुझे नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे कॉल करो, तो यहाँ पे पूजा क्या करेगी, यहाँ पे मंडे का डेट सिलेक्ट करेगी और यहाँ पे लिख देगी क्लाइंट इज नॉट अवेलेबल। ओके, नाउ फ्रेंड्स, द मोस्ट एंड अनदर, द मोस्ट एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अब पूजा को क्या करना है, मुझे आप सबका अटेंशन चाहिए फ्रेंड्स। अब पूजा को क्या करना है, अब पूजा बीच मझधार में है, उसके पहले उसने कुछ स्टेप फिनिश करके उसके पास काम आया हुआ है और पूजा को अच्छे से पता है कि उसके बाद आगे आने वाले सब टास्क जो है वो दूसरे के नाम पे भी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब पूजा को क्या करना है, उसको जस्ट डेट टाइम और कमेंट नहीं डालना है, उसको साथ में ये जो नीचे चेक बॉक्स है ना उसको ये भी टिक करने का अपने को कल्चर बिठाना है अपने कंपनी में। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, उसको सिर्फ डेट टाइम और कमेंट नहीं डालना है, यहाँ पे कल्चर अपने को ऐसा बिठाना है कि उसको यहाँ पे फॉरवर्ड अदर सब टास्क का भी टिक करना है। व्हाट इज द यूज, ये क्या करेगा टिक, कि हमारा ये जो काम है वो जितने दिन से डिले हुआ है ना, तो अपने आगे आने वाले स्टेप नंबर 4, 5, 6, 7 ये सारे काम उस 2-2 या 3-3 दिन, जितना भी दिन हमने यहाँ पे डिले किया है या फॉरवर्ड किया है, उतने दिन से वो क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा। सो नाउ एज यू कैन सी, ओरिजिनल अपना 2 तारीख पे था, अब वो क्या हो गया, 3 तारीख पे हो गया। ओके, सो अब आप यहाँ पे फ्रेंड्स देख पाओगे कि अपने आगे के जितने भी सारे हो गए, योगेंद्र भाई अगर जल्दी हो गया तो आप उसको डन मार्क कर दो।
ओके अगर आपका जल्दी हो रहा है तो आप उसको डन मार्क कर दो, तो ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट पर्सन होगा उसके पास ऑटोमेटिकली हाथ में तो काम आ ही गया ना फिर वैसा, ठीक है। एंड द मोमेंट पूजा भी उसको काम फिनिश करेगी तो क्या होगा, अगेन द सेम थिंग, सिस्टम विल चेक, उसको यहाँ पे डन मार्क करना है एंड क्या करना है, उसको यहाँ पे चेकलिस्ट डन करके फिर उसको काम जो है वो डन करना है। नाउ फ्रेंड्स ये सब बताने के टाइम पे अब मान लीजिए ये फीडबैक है, ओके। अब फीडबैक हमारे पास हिमांशु भाई के पास कैसे आया हुआ है, इन फॉर्म ऑफ अटैचमेंट। अभी तक हमने क्या क्या देखा फ्रेंड्स, चेकलिस्ट देखा, टेम्पलेट देखा, चेकलिस्ट से टास्क कैसे बनाए वो देखा, और टेम्पलेट से टास्क कैसे बनाए वो भी देखा। अब जो मैं आपको नया फंक्शनलिटी बताने जा रहा हूं दैट इज द अटैचमेंट। अब हिमांशु भाई के पास बहुत सारे फोटो या वीडियोस के फॉर्म में फीडबैक आया हुआ है, तो यहाँ पे हिमांशु क्या करेगा, यहाँ पे अटैचमेंट का ऑप्शन है, उस अटैचमेंट के ऊपर क्लिक कर देगा और यहाँ पे लिख देगा, लेट्स से कौन है यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव, लेट्स से नरेंद्र भाई है, सो लेट्स से फीडबैक फ्रॉम नरेंद्र, ओके नरेंद्र भाई, और यहाँ पे फाइल चूज करेगा और आपका जो भी फीडबैक या जो भी बेसिकली आपका फाइल होगा, लेट्स से मैं यहाँ पे एक फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ और वो यहाँ पे ऐड कर लेगा। जैसे ही फ्रेंड्स, जैसे ही हम यहाँ पे अटैचमेंट को ऐड करके सबमिट करेंगे, यहाँ पे हमें क्या देखने मिलेगा कि ये जो भी आपका अटैचमेंट है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे आपके गूगल ड्राइव के इसमें आके फ्रेंड्स स्टोर हो गया है। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे ये अटैचमेंट जो अपना सेकंड वाला है, ये वाला अटैचमेंट मैंने अभी सिलेक्ट किया था, कहाँ पे आ गया ये अटैचमेंट, आपके ही गूगल ड्राइव के अकाउंट में, ओके। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द 10x टास्क। आप यहाँ पे टाइमिंग भी देख पाओगे फ्रेंड्स, जस्ट एट 12:03 हमने जस्ट अभी ये क्या किया है, अपना अटैचमेंट जो है वो ऐड किया है। नाउ अब ये अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे व्यू करके भी देख पाओगे, आपने जो भी कमेंट लिखा है वो कमेंट भी, और साथ में जो आपका अटैचमेंट है, अब यहाँ पे आपको देखना है, डाउनलोड करना है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द डाउनलोड, और क्या होगा, ये आपका नेक्स्ट टैब में जो आपने अटैचमेंट जो भी ऐड किया होगा, इट कैन बी इमेज, इट कैन बी वीडियो, इट कैन बी एनी वर्ड, एक्सेल, पीडीएफ, आप कोई भी फाइल जो है वो यहाँ पे चूज कर सकते हो एंड वो आपका यहाँ पे अटैचमेंट जो है वो डाउनलोड या ओपन जो है वो हो जाएगा। एंड लास्टली अब जैसे ही हिमांशु ने भी अपना काम फिनिश कर लिया, वो क्या करेगा, डन कर लेगा, ओके फ्रेंड्स। अब आप देखोगे मैंने क्या किया, मैंने सारे सब टास्क जो है वो डन कर लिए, लेकिन अपना मेन टास्क जो है ना वो अभी तक डन नहीं हुआ है, और यहाँ पे डन का आइकन भी नहीं आ रहा है। एज यू कैन सी यहाँ पे मुझे कोई डन का आइकन भी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तक अपना मेन टास्क का जो चेकलिस्ट है वो पेंडिंग है। सो अब ये किसका काम है, तो ये मोहित का काम है। क्यों, क्योंकि मेन टास्क जो है वो मोहित के नाम पे है। तो यहाँ पे अब मोहित क्या करेगा, चेकलिस्ट को डन करेगा, उसके बाद ही यहाँ पे उसको क्या करेगा फ्रेंड्स, डन का आइकन दिखेगा और फिर यहाँ पे वो डन के ऊपर क्लिक करके फाइनली जो अपना मेन टास्क है उसको फिनिश करेगा। आई होप ये जो अपना सबसे मेन फीचर था ये सबको समझा होगा। क्या अपना मेन फीचर्स था, चेकलिस्ट का मास्टर बनाना, उस चेकलिस्ट के मास्टर को टास्क में यूज करना, प्रोसेस बनाना है तो टास्क का टेम्पलेट बनाना, उसके अंदर भी चेकलिस्ट को यूज करना, एंड फाइनली जो अपना प्रोसेस है उसके थ्रू सारे ऑटोमेटिकली जो अपना टास्क है वो बनाना, और सारे जो अपने एम्प्लॉइज है दे विल फॉलो इट। एंड जब ये फॉलो करेंगे उस टाइम पे अगर कुछ अटैचमेंट वगैरह आया तो अटैचमेंट भी वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो फाइनली आपके गूगल ड्राइव में जाके ही सेव होंगे। फ्रेंड्स आई एम जस्ट गिविंग यू अ 1 मिनट टाइम पीरियड, अगर किसी को कुछ डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो, या अगर साइड बाय साइड आप आपके सिस्टम में कर रहे हो तो आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट। आई होप ये चीज सबको समझा होगा। स्वप्ना प्रिया रविकांत जी, थैंक यू। यस सतीश भाई, यस साहू मैडम, थैंक यू। साहू मैडम फ्रॉम ओडिशा जगन्नाथपुरी, प्रणय भाई थैंक यू, आईनेट कंप्यूटर जी थैंक यू।
All right, shall we go ahead, friends? यस योगेंद्र जी, अपना 10x का और आपके दूसरे कोई भी आप रैंडम सॉफ्टवेयर ले लो, एक सीआरएम हो दूसरा कोई भी, इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, सो आप यहाँ पे कर पाओगे। यस संतोष थिटे साहेब, करा करा लवकर करा। ऑल राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, क्या है अपना नेक्स्ट पॉइंट, कि जैसे ही अपना ये काम फिनिश हो जाए तो हमने क्या बोला है कि अपना क्लाइंट कम्युनिकेशन जो है ना वो भी अब हमें अच्छा करना है, और सबसे मेन चीज उसको ऑटोमेट भी करना है, हमें मैन्युअली नहीं करना है। सो इसके लिए हमने क्या दिया है, ऑटोमेट करने के लिए दो चीजें, कि सबसे पहले आप आपका टास्क का जो है सॉरी आपका जो ईमेल है उसका आप फॉर्मेट भी यहाँ पे बना लो, एट द सेम टाइम ऑटोमेटिकली वो क्लाइंट को चला भी जाना चाहिए, राइट। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक नया ईमेल का टेम्पलेट बनाना है, उसके लिए हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में मास्टर्स के अंदर हम चले जाएंगे ईमेल टेम्पलेट के अंदर, यहाँ पे आपके सामने ब्लैंक होगा, आपको क्या करना है, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है, ओके। और यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे, लेट्स से आज क्या है, लेट्स से सैटरडे ट्रेनिंग सेशन, ठीक है। ये अपना टेम्पलेट का नाम हो गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो आप लिखोगे इट इज ओनली एंड ओनली फॉर योर रेफरेंस, जो आपको आगे चल के ड्रॉप डाउन में दिखाई देने वाला है, ओके। अब यहाँ पे सब्जेक्ट एंड कंटेंट, ये जो अपने को क्लाइंट को भेजना है वो है, ओके। सो यहाँ पे हम लिख देंगे सैटरडे ट्रेनिंग सेशन, और यहाँ पे मैं कंटेंट में लिख दूंगा डियर। अब मुझे क्या चाहिए कि जो मेरा ईमेल का जो टेम्पलेट है ना उसमें सब कुछ ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाए। सो फ्रेंड उसके लिए आप यहाँ पे देखोगे राइट साइड में आपको जितने भी अपने पास अवेलेबल फील्ड है वो सबके नाम यहाँ पे सारे आपको मिल जाएंगे। सो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे डियर, और फिर मुझे चाहिए क्लाइंट का नेम ऑटोमेटिकली आ जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉन्टेक्ट नेम जो है ना क्लाइंट का नेम, मैं बस उसके ऊपर एक क्लिक करूंगा, जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरा कर्सर था वहां पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नाउ आई विल से कॉमा एंड यहाँ पे लिख दूंगा थैंक यू फॉर अटेंडिंग सैटरडे सेशन ऑफ 10x टास्क वर्जन 5.5 एंड वर्जन 6, ओके। और हम यहाँ पे लिख देंगे ऑल द वेरी बेस्ट, और यहाँ पे हम लिख देंगे रिगार्ड्स। कौन है रिगार्ड्स, कौन भेजेगा इसको, सो मुझे चाहिए कि ये टेम्पलेट में उस एम्प्लॉय का नाम ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, किसका, जिसने इस टास्क को डन किया होगा, ओके। मुझे क्या चाहिए, हमेशा ऑनर के नाम से मेल नहीं जाना चाहिए, जिस एम्प्लॉय ने उस टास्क को डन किया होगा ना उस एम्प्लॉय का नाम आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये यूजर का नाम, यस। हम क्या करते हैं यहाँ पे यूजर यानी जो भी एम्प्लॉय होगा ना उसका नाम ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, ऑटोमेटिकली उसका नाम आ जाएगा। और साथ में मुझे चाहिए अपना डेट भी, कि यस कौन सी डेट पे हमने किया है, सो सेशन डेट। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, अपना कॉम्प्लीटेड डेट, कि यस जिस दिन पे हमने कंप्लीट किया है ना उस दिन का यहाँ पे डेट आ जाना चाहिए। और हम इसे क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबमिट कर देंगे। अब इसको हमें यूज कैसे करना है फ्रेंड्स, सो अब हम यहाँ पे जाएंगे फिर से पेंडिंग टास्क में, और लेट्स से अभी अखिल भाई का तो अपना काम हो गया है, अब हम यहाँ पे कोई एक दूसरा क्लाइंट ले लेंगे, लेट्स से स्वप्निल भाई ले लेते हैं फिर से, ओके। यहाँ पे हम प्रायोरिटी मार्क कर देंगे डिपार्टमेंट, लेट्स से इट इज विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग, टास्क लेने वाला है मोहित, और यहाँ पे हम लिख देंगे सैटरडे ट्रेनिंग सेशन, ठीक है। नाउ नाउ व्हाट वी विल डू फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे देखोगे व्हेन टास्क डन सेंड ईमेल टू क्लाइंट, यहाँ पे जो डोंट सेंड है ना उसके बदले हम यहाँ पे कर देंगे क्लिक सेंड मेल टू क्लाइंट, और यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे सैटरडे ट्रेनिंग सेशन, राइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सैटरडे ट्रेनिंग सेशन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। हमने क्या किया, हमने कॉन्टेक्ट नेम चूज कर लिया, हमने टास्क की एंट्री कर ली,
और यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, सबमिट। साथ में क्या किया हमने, व्हेन टास्क डन सेंड ईमेल टू क्लाइंट सैटरडे ट्रेनिंग सेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर से स्वप्निल भाई को फिल्टर कर देंगे। उसके पहले हम क्या करेंगे, कंफर्म कर लेंगे कि क्या आपने 10x में स्वप्निल भाई का ईमेल आईडी है प्रेजेंट। प्रेजेंट ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे और यहाँ पे लेट्स से एज ऑफ नाउ मैं मेरा ही ईमेल आईडी यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ। ठीक है, एंड आई विल से सबमिट। अच्छा, एंड कमिंग बैक टू द पेंडिंग टास्क नाउ फ्रेंड्स, द मोमेंट मान लीजिए अपना ये काम वगैरह हो गया, इनकेस अगर कुछ डिले हुआ है, आपने फॉरवर्ड किया, कमेंट किया, अटैचमेंट भी डाल दिया, मैं अभी वो सारा चीज फ्रेंड्स फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नाउ फ्रेंड्स, अब आप क्या करेंगे, जैसे ही आपका ये काम जो है वो फिनिश होता है, तो ये जो आपका टेम्पलेट है ना, ये क्या होगा, ये मेल ऑटोमेटिकली स्वप्निल भाई को जो है वो चला जाएगा। क्या होगा, मेल जो है वो ऑटोमेटिकली स्वप्निल भाई को चला जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया फ्रेंड्स, सैटरडे इवनिंग सेशन इज डन। एज यू कैन सी यहाँ पे बाजू में मेरा ईमेल आईडी ओपन ही है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो गया, ऑटोमेटिकली आ गया। किसका, फ्रॉम ईमेल किसका है, 10xtask@gmail.com, जो हमने सेटिंग में सेटअप किया हुआ है। डियर स्वप्निल दलाल, क्लाइंट का नेम ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पे जो हमने लाइन लिखी थी वो भी आ गया। सेशन डेट यानी कि हमने टास्क कभी डन किया है वो आ गया, और नीचे यूजर में टास्क किसको, जिसको असाइन किया था वो भी आ गया। हे सगळ्यांना कळलं का, सबको समझाइए कि आपके क्लाइंट को ऑटोमेटिकली मेल चला जाएगा। कौन भेजेगा, 10x भेजेगा, लेकिन किसके ईमेल से जाएगा, जो ईमेल आईडी आपने सेशन में दिया होगा ना, उसी से जाएगा। और ये सारा आपके जो भी वैल्यूज है, वो वैल्यूज भी ऑटोमेटिकली फिलअप होके आ जाएंगे इन अ मिनट, विद इन नॉट इवन मिनट, इन अ 1 or 2 सेकेंड ओनली, द ईमेल विल go to this particular client. Do you think friends it will be useful for you to improve your client communication? आपको लगता है आपका धंधा बढ़ाएगा इससे? yes yes yes, चलिए, very good very good. all right friends, and now last but not the least, अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, उसी के साथ में मैसेज भी भेजना है। तो हम क्या करेंगे, सेम चीज, टेम्पलेट नेम यहाँ पे हम लिख देंगे सैटरडे सेशन, यहाँ पे हम लिख देंगे डियर, कौन है, कॉन्टेक्ट नेम स्वप्निल भाई, और यहाँ पे हम लिख देंगे लेट्स से थैंक यू फॉर अटेंडिंग सैटरडे सेशन, रिगार्ड्स, कौन है रिगार्ड्स, उस यूजर का नाम, यस उस यूजर का नाम, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबमिट। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जैसे ही मान लीजिए हम लोग और एक नया एक टास्क बना लेते हैं, लेट्स से ललित भाई का नाम ले लेते हैं, ललित भाई ट्रेनिंग मोहित, एंड यहाँ पे इस बार चलिए हमें मेल नहीं भेजना है, हमें सिर्फ मैसेज भेजना है। अच्छा मैंने टास्क लिखा ही नहीं, आई एम सॉरी, सैटरडे इवनिंग सैटरडे ट्रेनिंग सेशन, एंड आई विल से सबमिट। ऑलराइट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्वप्निल के बदले ललित भाई के नाम से फिल्टर कर लेंगे। यस, ललित भाई का सैटरडे इवनिंग सेशन आ गया। ललित भाई के इसमें नंबर है, नंबर ही नहीं है, चलिए वेरी गुड। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर में ललित भाई का नंबर है अपने पास, ललित भाई का नंबर तो है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, किसका किसका नंबर डालेंगे यहाँ पे, लेट्स से मैं मेरा सपोर्ट का नंबर यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे मेरे सपोर्ट का नंबर जो है वो एंट्री कर लेता हूँ, एंड आई विल से सबमिट। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, अब आप यहाँ पे आपके मोबाइल से जैसे ही व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करोगे, लेट मी शो यू इन अ प्रैक्टिकल वे, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट फ्रेंड्स, मैं अपना मोबाइल ऐप यहाँ पे जूम में कनेक्ट ही कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। बाय द टाइम सबको यहाँ तक समझा, वी आर जस्ट ऑन अ लास्ट स्टेज नाउ ऑफ आवर ट्रेनिंग सेशन। कुछ नहीं समझा हो फ्रेंड्स, फील फ्री टू आस्क मी।
यस, आई एम श्योर आप लोगों को मेरा मोबाइल ऐप दिख रहा होगा 10x टास्क। सो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे देखोगे ये अपना ललित भाई का काम, ये अपना ललित भाई का टास्क किधर है, ये वाला सैटरडे ट्रेनिंग सेशन, राइट। नाउ एज यू कैन सी, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जैसे अपना पहले व्हाट्सएप का आइकन आता था वैसे अपना व्हाट्सएप का आइकन आ गया, और अब मैं क्या करूंगा, व्हाट्सएप आइकन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या आ गया फ्रेंड्स, अपने पास पॉपअप आ गया। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टेम्पलेट चूज करूंगा, सैटरडे सेशन। सो एज यू कैन सी फ्रेंड्स, अपना पूरा मैसेज जो है वो बन के आ गया, डियर ललित, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द ट्रेनिंग सेशन, रिगार्ड्स उस यूजर का नाम यानी कि मोहित, और मैं क्या करूंगा, इसको सेंड। अब आप देखोगे व्हाट्सएप, और ये यहाँ पे मेरा सपोर्ट नंबर, और ये ऑटोमेटिकली मेरा पूरा यहाँ पे मैसेज जो है वो बन के आ गया। मुझे कुछ भी मैन्युअली टाइप करने की फ्रेंड्स जरूरत नहीं है। सेम फॉर द ईमेल ऑल्सो, मैं यहाँ पे ईमेल के ऊपर क्लिक करूंगा। ओके, मुझे यहाँ पे लेट्स से टेम्पलेट चाहिए, टास्क डन टेम्पलेट, ठीक है। ओके, आप देखोगे फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा अपना जो भी टास्क डन में आपने लिखा होगा, आपने टेम्पलेट बनाया होगा, वो आ जाएगा। लेट्स से सैटरडे ट्रेनिंग सेशन, यहाँ पे आपका ट्रेनिंग का हमने जो भी डाला था वो ऑटोमेटिकली पूरा भर के जो है वो आ जाएगा। So friends, that was the beauty of the new features, that is 10x task version 5.0 and 6.0। अब तक हमने जो भी देखा वो सारा चीज यहाँ पे मोबाइल ऐप में भी अवेलेबल है, यानी कि आपका चेकलिस्ट प्लस आपको जो भी यहाँ पे कमेंट करना है वो कमेंट, एट द सेम टाइम मान लीजिए आपका यहाँ पे मैन्युअली अगर आपको करना है ऐड न्यू टास्क, और यहाँ पे आपको मैन्युअली कोई चेकलिस्ट ऐड करना है वो भी आप कर पाओगे। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको फ्रॉम टेम्पलेट करना है, यहाँ पे आप टेम्पलेट से चूज करोगे। हमने अभी कौन सा टेम्पलेट बनाया था फ्रेंड्स, न्यू फीचर लॉन्च टेम्पलेट, यस। सो आपके ऑटोमेटिकली सारे सब टास्क आ जाएंगे। उस सब टास्क के अंदर मान लीजिए आपको यहाँ पे एडिट करना है, यहाँ से आप एडिट कर पाओगे। उसके जो चेकलिस्ट होंगे फ्रेंड्स, वो भी चेकलिस्ट यहाँ पे आ जाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग जो हमने यहाँ पे वेब में देखा वो सारा चीज आप यहाँ से मोबाइल से भी कर पाओगे। एक पॉपअप के अंदर दूसरा पॉपअप, दूसरे पॉपअप के अंदर तीसरा पॉपअप। इट विल बी वेरी 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 इजी टू यूज द मोबाइल ऐप ऑल्सो। और आपको क्या करना है, फाइनली सेव के ऊपर क्लिक करना है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, जब आप व्हाट्सएप यूज करते हो ना, आप आपका 5 मिनट स्पेंड कर रहे हो। कैसे, पहले तो आप टास्क, आपका जो भी काम होगा उस काम की एंट्री करोगे, आइदर पर्सनल चैट में या ग्रुप में। बहुत सारे मैसेज आ जाएंगे, वो ऊपर चले जाएगा। फिर आप फिर से सर्च करोगे, फिर आप एम्प्लॉय को कॉल करोगे, इस काम का क्या हुआ, क्यों डिले हुआ। जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई फ्रेंड्स कि हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग व्हेन यू आर यूजिंग अ व्हाट्सएप। इंस्टेड ऑफ दैट, यहाँ पे आपको 10x टास्क में एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट मिल रहा है। आपका एम्प्लॉय जो है वो भी एक रिस्पॉन्सिवली बिहेव करेगा। और अगर आपको प्रॉपर रिपोर्ट देखना है, आप ऑल कमेंट्स में जाइए, सारे कमेंट्स आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिलेंगे कि कौन से क्लाइंट का कौन सा काम अगर डिले हुआ है तो क्यों डिले हुआ है, एंड हर एक क्लाइंट के लिए हमने कितना काम किया है उसके लिए। यहाँ पे ऑल टास्क में आके आपको यहाँ पे फिल्टर दिया हुआ है फ्रेंड्स, आपको जैसा चाहिए वैसा आप यहाँ से फिल्टर लगा लीजिए। प्रायोरिटी वाइज, टास्क वाइज, एम्प्लॉय वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, जैसा चाहिए आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। ऑल राइट, सो आई होप दिस विल हेल्प यू आउट। ऑन दैट नोट, अपना जो आज का ट्रेनिंग सेशन था, it is finally finished. I am just stopping this recording